नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा से जुड़ी बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और ये दिन भी काफी जो है हंगामेदार रहा। अगर बात की जाए पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए, वहीं विपक्ष के तीखे सवालों पर जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हर सत्र में जो है विपक्ष को हाजिरी लगानी होती है और इनके समय में तो हालात ऐसे थे कि जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। गरीबों को जो है सामान नहीं मिलता था, वे दूसरे लोगों को देखते ही रहते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से बहुत सुधार आया है। बीपीएल में भी काफी सुधार हमने किया है। बीपीएल परिवारों के लिए हमने काफी सुविधाएं जो है मुहैया करवाई है। और क्या कुछ कहते हैं सीएम नायब सिंह सैनी, आइए सुनते हैं। कई बार पिछले बार भी मैंने पूरा डिटेल के अंदर बात रखी थी। पिछले सत्र में हर सत्र में ये बात लेकर के आ जाते हैं क्योंकि अपनी हाजिरी लगवानी होती है विपक्ष को। हाजिरी है जी, नहीं उनको जवाब देने। मैं जवाब शकुंतला जी, शकुंतला जी आपका कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी जवाब देखिए, एक बात ध्यान करें, जिस भाषा में पूछा जाएगा उसी भाषा में जवाब आता है। इसलिए नहीं कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उतना ही बोलने जितना जरूरी है, क्योंकि बेवजह से विषय बढ़ता है। ठीक है आफ्ताब जी आप बैठिए, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर कोई बात आई है तो लेट हिम रिप्लाई। नहीं ठीक है, बैठिए आप बैठिए। ऐसे ठीक है, हर वक्त नहीं होता ये। सीएम साहब आप अपना जवाब। माननीय अध्यक्ष जी आरोप लगा के स्कैंडल कर आरोप है तो वो जवाब देंगे ना आरोप का। मैं जवाब दूंगा। ठीक है आप दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया था और मैंने बताया था कि इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे। गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आए, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी। मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा जो गलत होगा वो कट जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहा। ये स्कैंडल की बात कहां से आ गई? अपनी हाजिरी लगवाना चाह रहे हैं ये। प्रदेश के लोगों ने इनके क्रियाकलापों को नकार दिया है। ये फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है। ये हैरानी की बात है, वोट चोरी लेकर घूम रहे। माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है वोट देने का, और ये वोट चोरी की बात करी जा रही है। लोगों ने इनको नकार दिया, इनकी नीतियों को नकार दिया माननीय अध्यक्ष जी। मैंने राशन कार्ड पे पूछिए ना। विपक्ष द्वारा आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आ रहे हैं। मैं इसके विषय में कुछ बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, फिर भी बात बहुत गंभीर है और इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का मेरे पास समुचित कारण भी है। मैं इसीलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन इस महान सदन के लिए बहुत ही साधारण दिन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, कल इस महान सदन में 12:20 से 12:35 तक
जो भी घटा है हरियाणा प्रदेश के जन जन ने उसको देखा है, सुना है। वह कोई साधारण संवाद नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। तो सुना आपने सीएम नायब सिंह सैनी ने जो विपक्ष है उनके जवाबों पर पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने गरीबों का उत्थान ही किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।